मैं जीवों को सुख के देने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर इस अध्याय में भट्टाकलंक देव की कथा लिखता हूँ, जो कि समय ज्ञान का उद्योग करने वाली है। भारतवर्ष में एक मान्यखेट नाम का नगर था। उसके राजा थे शुभतुंग और उनके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम की गृहिणी पद्मावती थी। उसके दो पुत्र हुए। उनके नाम थे अकलंक और निकलंक। वे दोनों भाई बड़े बुद्धिमान गुणी थे। एक दिन की बात है कि अष्टाहनिका पर्व की अष्टमी के दिन पुरुषोत्तम और उसकी गृहिणी बड़ी विभूति के साथ चित्रगुप्त मुनिराज की वंदना करने को गई। साथ में दोनों भाई भी गए। मुनिराज की वंदना कर इनके माता पिता ने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य लिया और साथ ही विनोद वश अपने दोनों पुत्रों को भी उन्होंने ब्रह्मचर्य दे दिया। कुछ दिनों के बाद पुरुषोत्तम ने अपने पुत्रों के ब्याह की आयोजना की। यह देख दोनों भाइयों ने मिलकर पिता से कहा, पिताजी, इतना भारी आयोजन, इतना परिश्रम आप किस लिए कर रहे हैं? अपने पुत्रों की भोली बात सुनकर पुरुषोत्तम ने कहा, यह सब आयोजन तुम्हारे ब्याह के लिए है। पिता का उत्तर सुनकर दोनों भाइयों ने फिर कहा, पिता जी, अब हमारा ब्याह कैसा? आपने तो हमें ब्रह्मचर्य दे दिया था ना? पिता ने कहा, नहीं, वह तो केवल विनोद से दिया गया था। उन बुद्धिमान भाइयों ने कहा, पिताजी, धर्म और व्रत में विनोद कैसा? यह हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, आपने विनोद ही से दिया सही, तो अब उसके पालन करने में भी हमें लज्जा कैसी? पुरुषोत्तम ने फिर कहा, अस्तु, जैसा तुम कहते हो वही सही, पर तब तो केवल 8 ही दिन के लिए ब्रह्मचर्य दिया था न? दोनों भाइयों ने कहा, पिता जी, हमें 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य दिया गया था। इसका न तो आपने हमसे खुलासा कहा था और न आचार्य महाराज ने ही। तब हम कैसे समझें कि वह व्रत 8 ही दिन के लिए था? इसलिए हम तो अब उसका आजन्म पालन करेंगे, ऐसी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। हम अब विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर दोनों भाइयों ने घर का सब कारोबार छोड़कर और अपना चित्त शास्त्राभ्यास की ओर लगाया। थोड़े ही दिनों में ये अच्छे विद्वान बन गए। इनके समय में बौद्ध धर्म का बहुत जोर था, इसलिए इन्हें उसके तत्व जानने की इच्छा हुई। उस समय मान्यखेट में ऐसा कोई बौद्ध विद्वान नहीं था जिससे ये बौद्ध धर्म का अभ्यास करते। इसलिए ये एक अज्ञ विद्यार्थी का वेश बनाकर महाबोधि नामक स्थान बौद्ध धर्माचार्य के पास गए। आचार्य ने इनकी अच्छी तरह परीक्षा करके कि कहीं ये छली तो नहीं हैं, और जब उन्हें इनकी ओर से विश्वास हो गया तब वे और शिष्यों के साथ साथ इन्हें भी पढ़ाने लगे। ये भी अंतरंग में तो पक्के जिनधर्मी और बाहर एक महामूर्ख बनकर स्वर व्यंजन सीखने लगे। निरंतर बौद्ध धर्म सुनते रहने से अकलंक देव की बुद्धि बड़ी विलक्षण हो गई। उन्हें एक ही बार के सुनने से कठिन बात भी याद हो जाने लगी और निकलंक को 2 बार सुनने से अर्थात अकलंक एक संस्थ और निकलंक 2 संस्थ हो गए। इस प्रकार वहां रहते दोनों भाइयों को बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उस समय प्रकरण था जैन धर्म के सप्तभंगी सिद्धांत का। वहां कोई ऐसा अशुद्ध पाठ आ गया जो बौद्ध गुरु की समझ में न आया। तब वे अपने व्याख्यान को वहीं समाप्त कर कुछ समय के लिए बाहर चले आए। अकलंक बुद्धिमान थे, वे बौद्ध गुरु के भाव समझ गए, इसलिए उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उस पाठ को शुद्ध कर दिया और उसकी खबर किसी को न होने दी। इतने में पीछे बौद्ध गुरु आए। उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ किया। जो पाठ अशुद्ध था वह अब देखते ही उनकी समझ में आ गया। यह देख उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य इस जगह कोई जिनधर्म रूप समुद्र का बढ़ाने वाला चंद्रमा है और वह हमारे धर्म के नष्ट करने की इच्छा से बौद्ध वेश धारण कर बौद्ध शास्त्र का अभ्यास कर रहा है। उसका जल्दी ही पता लगाकर उसे मरवा डालना चाहिए। इस विचार के साथ ही बौद्ध गुरु ने सब विद्यार्थियों को शपथ प्रतिज्ञा आदि देकर पूछा, पर जैनधर्मी का पता उन्हें नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने जिन प्रतिमा मंगवाकर उसे लांघ जाने के लिए सबको कहा। सब विद्यार्थी तो लांघ गए। अब अकलंक की बारी आई।
उन्होंने अपने कपड़े में से एक सूत का सूक्ष्म धागा निकालकर उसे प्रतिमा पर डाल दिया और उसे परिग्रही समझकर वे झट से लांघ गए। यह कार्य इतनी जल्दी किया गया कि किसी की समझ में न आया। बौद्ध गुरु इस युक्ति में भी जब कृतकार्य नहीं हुए तब उन्होंने एक और नई युक्ति की। उन्होंने बहुत से कांसों के बर्तन इकट्ठे करवाए और उन्हें एक बड़ी भारी गौन में भरकर वह बहुत गुप्त रीति से विद्यार्थियों के सोने की जगह के पास रखवा दी और विद्यार्थियों की देखरेख के लिए अपना एक गुप्तचर रख दिया। आधी रात का समय था। सब विद्यार्थी निडर होकर निद्रा देवी की गोद में सुख का अनुभव कर रहे थे। किसी को कुछ मालूम न था कि हमारे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एकाएक बड़ा विकराल शब्द हुआ, मानो आसमान से बिजली टूटकर पड़ी। सब विद्यार्थी उस भयंकर आवाज से कांप उठे। वे अपना जीवन बहुत थोड़े समय के लिए समझकर अपने उपास्य परमात्मा का स्मरण कर उठे। अकलंक और निकलंक भी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करने लग गए। पास ही बौद्ध गुरु का जासूस खड़ा हुआ था। वह उन्हें बुद्ध भगवान का स्मरण करने की जगह जिन भगवान स्मरण करते देखकर बौद्ध गुरु के पास ले गया और गुरु से उसने प्रार्थना की, प्रभो आज्ञा कीजिए कि इन दोनों धूर्तों का क्या किया जाए। ये ही जैनी हैं। सुनकर वह दुष्ट बौद्ध गुरु बोला, इस समय रात थोड़ी बीती है, इसलिए इन्हें ले जाकर कैदखाने में बंद कर दो। जब आधी रात हो जाए तब इन्हें मार डालना। गुप्तचर ने दोनों भाइयों को ले जाकर कैदखाने में बंद कर दिया। अपने पर एक महाविपत्ति आई देखकर निकलंक ने बड़े भाई से कहा, भैया हम लोगों ने इतना कष्ट उठाकर तो विद्या प्राप्त की, पर कष्ट है कि उसके द्वारा हम कुछ भी जिनधर्म की सेवा न कर सके और एकाएक हमें मृत्यु का सामना करना पड़ा। भाई की दुख भरी बात सुनकर महाधीरवीर अकलंक ने कहा, प्रिय तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें भय करना उचित नहीं। घबराओ मत, अब भी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। देखो मेरे पास यह छतरी है, इसके द्वारा अपने को छुपाकर हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और शीघ्र ही अपने स्थान पर जा पहुँचते हैं। यह विचार कर वे दोनों भाई दबे पांव निकल गए और जल्दी जल्दी रास्ता तय करने लगे। इधर जब आधी रात बीत चुकी और बौद्ध गुरु को आज्ञानुसार उन दोनों भाइयों के मारने का समय आया तब उन्हें पकड़ लाने के लिए नौकर लोग दौड़े गए, पर वे कैदखाने में जाकर देखते हैं तो वहां उनका पता नहीं। उन्हें उनके एकाएक गायब हो जाने से बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कर क्या सकते थे। उन्हें उनके कहीं आसपास ही छुपे रहने का संदेह हुआ। उन्होंने आसपास के वन, जंगल, खंडहर, बावड़ी, कुएं, पहाड़, गुफाएं आदि सब एक एक करके ढूंढ डाले, पर उनका कहीं पता न चला। उन पापियों को तब भी संतोष न हुआ, सो उनके मारने की इच्छा से अश्व द्वारा उन्होंने यात्रा की। उनकी दयारूपी बेल क्रोधरूपी दावाग्नि से खूब ही झुलस गई थी, इसीलिए उन्हें ऐसा करने को बाध्य होना पड़ा। दोनों भाई भागते जाते थे और पीछे फिर फिर कर देखते जाते थे कि कहीं किसी ने हमारा पीछा तो नहीं किया है, पर उनका संदेह ठीक निकला। निकलंक ने दूर तक देखा तो उसे आकाश में धूल उठती हुई देख पड़ी। उसने बड़े भाई से कहा, भैया हम लोग जितना कुछ करते हैं वह सब निष्फल जाता है। जान पड़ता है दैव ने अपने से पूर्ण शत्रुता बांधी है। खेद है परम पवित्र जिनशासन कि हम लोग कुछ भी सेवा न कर सके और मृत्यु ने बीच ही में आकर धर दबाया। भैया देखो तो पापी लोग हमें मारने के लिए पीछा किए चले आ रहे हैं। अब रक्षा होना असंभव है। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ पड़ा है, उसे आप करेंगे तो जैन धर्म का बड़ा उपकार होगा। आप बुद्धिमान हैं, एक संस्थ हैं, आपके द्वारा जैन धर्म का खूब प्रकाश होगा। देखते हैं वह सरोवर है, उसमें बहुत से कमल हैं। आप जल्दी जाइए और तालाब में उतरकर कमलों में अपने को छुपा लीजिए। जाइए, जल्दी कीजिए, देरी का काम नहीं है। शत्रु पास पहुंचे आ रहे हैं। आप मेरी चिंता न कीजिए, मैं भी जहां तक बन पड़ेगा जीवन की रक्षा करूंगा।
और यदि मुझे अपना जीवन दे देना भी पड़े तो मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, जबकि मेरे प्यारे भाई जीते रहकर पवित्र जिनशासन की भरपूर सेवा करेंगे। आप जाइए, मैं भी अब यहाँ से भागता हूँ। अकलंक की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उनका गला भ्रातृप्रेम से भर आया। वे भाई से एक अक्षर भी न कह पाए कि निकलंक वहां से भाग खड़ा हुआ। लाचार होकर अकलंक को अपने जीवन की नहीं, पवित्र जिन शासन की रक्षा के लिए कमलों में छुपना पड़ा। उनके लिए कमलों का आश्रय केवल दिखाऊ था। वास्तव में तो उन्होंने, जिसके बराबर संसार में कोई आश्रय नहीं हो सकता, उस जिन शासन का आश्रय लिया था। निकलंक भाई से विदा हो जी छोड़कर भागा जा रहा था। रास्ते में उसे एक धोबी कपड़े धोते हुए मिला। धोबी ने आकाश में धूल की घटा छाई हुई देखकर निकलंक से पूछा, यह क्या हो रहा है और तुम ऐसे जी छोड़कर क्यों भागे जा रहे हो? निकलंक ने कहा, पीछे शत्रुओं की सेना आ रही है। उन्हें जो मिलता है उसे ही वह मार डालती है, इसीलिए मैं भागा जा रहा हूं। ऐसा सुनते ही धोबी भी कपड़े वगैरह सब वैसे ही छोड़कर निकलंक के साथ भाग खड़ा हुआ। वे दोनों बहुत भागे, पर आखिर कहाँ तक भाग सकते थे? सवारों ने उन्हें धर पकड़ा और उसी समय अपनी चमचमाती हुई तलवार से दोनों का सिर काटकर वे अपने मालिक के पास ले गए। सच है, पवित्र जिन धर्म अहिंसा धर्म से रहित मिथ्यात्व को अपनाए हुए पापी लोगों के लिए ऐसा कौन महापाप बाकी रह जाता है जिसे वे नहीं करते? जिनके हृदय में जीव मात्र को सुख पहुंचाने वाले जिन धर्म का लेश भी नहीं है, उन्हें दूसरों पर दया आ भी कैसे सकती है? उधर शत्रु अपना काम कर वापस लौटे और इधर अकलंक अपने को निर्विघ्न समझ सरोवर से निकले और निडर होकर आगे बढ़े। वहां से चलते चलते वे कुछ दिनों बाद कलिंग देशांतर्गत रत्नसंचयपुर नामक शहर में पहुंचे। इसके बाद का हाल हम नीचे लिखते हैं। यहाँ तक भट्टारक अलंकदेव की भाग 01 की कथा पूर्ण हुई। बाकी कथा का वर्णन अगली पोस्ट में जानेंगे। जिनवाणी माता की जय।